Good morning class, this is Tanvi Agrawal and today we are here with our new topic of chapter 2 biological classification. In our earlier classes we have discussed about the biological classification, RS we take up 5 kingdom classification and in the 5 kingdom classification, first kingdom is Monera, second one is Protista, third is Fungi, fourth is Plantae and fifth is Animalia. So in the last class we have covered the kingdom Monera. So today we will discuss about the kingdom Protista. Okay, so in kingdom Protista all eukaryotic single celled organisms are placed. All single celled eukaryotic are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. In this book we include chrysophyte, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा. सो देखो प्रोटिस्टा में क्या है, सारे जो सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स हैं. यूक्रियोट्स तो मैंने तुम्हें बताया है कि क्या होते हैं, जो कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिन सेल्स में प्रेजेंट होती है वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिल्स कहलाते हैं. तो सारे सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स को प्रोटिस्टा में प्लेस करा गया है और प्रोटिस्टा के अंदर पाँच क्लास और रखे गए हैं. फर्स्ट इज क्राइसोफाइट, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड इज यूग्लिनाइट, फोर्थ इज स्लाइम मोड एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोन्स. इन पांचों को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस करा गया है. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक. जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के मोस्टली एक्वाटिक हैं. एक्वाटिक मीन्स पानी में रहते हैं. सारे जो हैं प्रोटिस्टा के मेंबर पानी में ही रहते हैं, लैंड पे कम रहते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक्स विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई. बीइंग यूक्रियोटिक द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्योंकि ये यूक्रियोटिक है, इसमें इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है, फुल्ली डेवलप्ड होता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी फुल्ली डेवलप्ड होते हैं. एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सम है फ्लैजिला और सीलिया. कुछ में क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, किसी में सीलिया होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. जो प्रोटिस्ट हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी. सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सेल का फ्यूजन होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. सो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, यूक्रियोट्स रखे गए हैं. मेनली बस ये बात याद रखना कि यूक्रियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिल्स को प्लेस करा गया है. इसमें 5 क्लास हैं. पहला पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स. ठीक है, क्राइसोफाइट्स क्या हैं. क्राइसोफाइट दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. अब जो सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है, जो डायटम्स और जो गोल्डन एल्गी हैं वो क्या है, सिंगल सेल्ड है. हालांकि ये एल्गी है, ठीक है, प्लांट है, लेकिन इसको प्रोटिस्टा में इसलिए प्लेस करा गया है क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड यूक्रियोटिक है. तो क्राइसोफाइट्स में किसको रखा गया है, डायटम्स को और गोल्डन एल्गी को. इनको डेस्मिड्स भी कहते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट. फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मराइन वाटर में भी. मराइन मतलब समुद्र में, जिसमें कि साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. ये जो होते हैं डायटम्स जो होते हैं और गोल्डन एल्गी जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब बताया था, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिन ऑर्गेनिल्स को देखने के लिए, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिल्स कहलाते हैं. एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. पैसिवली मीन्स उसी के फ्लो में, वाटर के ही फ्लो में ये फ्लो करते हैं पैसिवली. इन्हें प्लैंकटन भी कहते हैं. फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. क्योंकि ये एल्गी है इसलिए क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या हुए, फोटोसिंथेटिक. इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. डायटम्स की सेल वॉल इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्या बना लेती हैं, एक थिन ओवरलैपिंग शेल बना लेती हैं, जैसे सोप बॉक्स होता है. जैसे साबुनदानी जो होती है उसमें क्या होता है, एक ऐसा केज होता है, उसके ऊपर से जो दूसरा उसका कवर होता है, मीन्स वो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, फिट हो जाता है सोप बॉक्स. सोप बॉक्स में सोप जो है और साबुनदानी जो है वो ऊपर से फिक्स हो जाती है. इसी तरीके की इसकी सेल वॉल होती है. डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो एक ओवरलैपिंग शेल की तरह काम करती है और सोप बॉक्स की तरह उसमें फिट हो जाती है. द वॉल्स आर एम्बॉर्डर्ड विद सिल्का एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल. वॉल जो है मतलब सेल वॉल जो है वो एम्बेडेड हो जाती हैं सिल्का में. जो सेल वॉल है वो सिल्का की बनी होती है. सिल्का जो है वो बहुत टफ और हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है. इनकी बॉल को तोड़ा नहीं जा सकता. इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि तोड़ नहीं सकते उसको, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते.
दस डाइटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। मीन्स जो डाइटम्स का जो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है वो पूरे जैसे तालाब समझ लो, उसमें उनके हैबिटाट में डिपॉजिट रहता है। दिस अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर टू एज डाइटोमियस अर्थ, डाइटोमिएशियस अर्थ। जब बिलियंस ऑफ ईयर्स में डाइटम वहाँ ग्रो करते रहते हैं, उनकी सॉइल बॉल का डिपोजिशन होता रहता है, तो वो एक डाइटोमेशियस अर्थ बना लेते हैं। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रिटी होते हैं, तो इसकी जो सॉइल है वो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सीरप की फिल्ट्रेशन में यूज़ करी जाती है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। डाइटम्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, ओशियन में पाए जाते हैं और चीफ प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर का मतलब जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय देयर ओन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइसोफाइट। नाउ कम्स अपॉन द डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स कौन होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। They appear yellow, green, brown, blue और red depending on the main pigments present in their cells। ये जो है वो अलग अलग कलर के दिखते हैं कि उनमें किस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है, उस तरीके का कलर इनका दिखता है। सेल वॉल और स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जिनकी सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है? सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उनकी आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ दैम हैव टू फ्लैजिला। ज़्यादातर में दो फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए इन्हें डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। वन लाइस लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल गॉनियोलेक्स। ठीक है, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गॉनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, इसीलिए ये जो ओशन में क्या करता है, एक रेड टाइड बना लेता है, जिसे रेड टाइड कहते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी से मल्टीप्लाइड करता है और रेड टाइड बनाता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेज। जो इनसे कुछ टॉक्सिन भी रिलीज होते हैं जिससे कि ये मैराइन एनिमल्स जैसे मैराइन फिशेस को ये किल कर देते हैं। तो पहला है किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में डाइटम्स और एल्गी को रखा गया है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स में डाइनोफ्लैजिलेट जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम है गॉनियोलेक्स। अब तीसरा है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में यूग्लिना है इसका एग्जाम्पल। इसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक बड़ा होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। जो ऊपर वाले थे वो ज़्यादातर मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, ये जो है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर क्या होता है? जो रुका हुआ पानी होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैगनेंट वाटर। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अब देखो, ये वैसे तो एनिमल्स हैं, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसकी जगह पे इन पे एक कवरिंग सी प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। सेल वॉल नहीं होती है, पेलिकल होती है। स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल मेम्ब्रेन का, उसे पेलिकल कहा जाता है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिससे कि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, थो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो यूग्लिना होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, मीन्स दिन में फोटोसिंथेसिस कर लेता है और रात में वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। दिन में ऑटोट्रॉफिक की तरह शो करता है और रात में हेट्रोट्रॉफ हो जाता है by the predating on other small organisms. Interestingly, the pigment of euglena are identical to those present in the higher plants. Example है इसका euglena. फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मतलब सड़ी गली चीज़ों पे ये फीड करते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेन ट्यूब्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो बॉडी है इनकी वो मूव करती है अलॉन्ग डिकेइंग ट्विक्स एंड लीव्स। जो ट्विक्स और लीव जो ख़राब हो रही होती हैं उसके ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये फीड करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब सूटेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत मतलब दूरी तक ये ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है जिसमें कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एसेक्सुअल बॉडीज़ होती हैं जिनसे कि बाद में
न्यूली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। स्पोर possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse condition, the spore are dispersed by air currents. एयर करंट्स के थ्रू स्पोर जो है वो डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। फिफ्थ इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। और ये कैसे कर रहते हैं हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म में, प्रीडेटर या फिर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन्स के भी 4 ग्रुप्स बताए गए हैं। एक है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन में अमीबा को रखा गया, अमीबा वाली फैमिली को रखा गया है, मतलब इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया है। लोकोमोटरी ऑर्गन मीन्स जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन कौन से हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल पे रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड बाय देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ठीक है, जैसे कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं पैर की तरह, ये क्या कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। इसे फॉल्स फीट कहते हैं। फॉल्स फीट झूठा पैर, क्योंकि सच में इसके कोई पैर तो होता नहीं है। इसकी बॉडी जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट होती रहती है इधर से उधर, कोई साइज नहीं होता है अमीबा का। तो जो अमीबा है वो इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोन का। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। ये तो फ्रेश वाटर में रहता है अमीबा। जो मैराइन फॉर्म्स हैं इसकी, उनमें क्या होता है, सिलिका होती है उनकी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट। एंटमीबा जो है वो हम लोग की इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, तो वो पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। ठीक। और एक और होता है एंटमीबा जिंजीवैलिस, जो कि पायरिया कॉज करता है हम लोगों में, तो ये पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन थे, अभी तो देखा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड